श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इंदौर में हो रही श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग महाशिव प्राण कथा का 14 दिन है। अगर आपने वो पूरी कथा नहीं सुनी तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। गुरुजी ने पहले बताया 4 अवस्थाओं में चौथी अवस्था बड़ी विचित्र है। पहली है बचपन, दूसरा जवानी, तीसरी अधेड़ी और फिर बुढ़ापा। नंद बाबा ने दशरथ ने अपनी चौथी अवस्था में ही भगवान को प्राप्त किया। शिव महापुराण कहती है जब तक हम जिंदा हैं तभी भजन कर सकते हैं, इसलिए भजन की मूलता जब तक जिंदा है तब तक है, हमें समझ जानी चाहिए। जीते जी भगवत स्मरण करो, जीते जी मंदिर जाओ। इसलिए ये भजन भी है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। इसलिए जो भी है हम जीते जी ही कर सकते हैं। जो समय हम कथा भजन को दे रहे हैं वो कमाई हमारी स्वयं के लिए है। 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है महाकालेश्वर का। आगे गुरुजी ने बताया अगर किसी के मन में चित्त वृत्ति में महादेव आ जाते हैं तो कोई दूसरा और नहीं आ सकता। आगे गुरुजी ने बताया अपनी कीमत पहचानो। जितनी कीमत सोने चांदी प्रॉपर्टी की नहीं है उससे कई ज़्यादा कीमत हमारी अपनी है, क्योंकि परमात्मा ने इतनी चेतना और बल देकर हमें भेजा है कि हम इससे कई ज़्यादा प्रॉपर्टी खड़ी कर सकते हैं। भगवान भी उसी को पैदा करते हैं जो इस संसार का उद्धार करने का बल रखता हो। आगे गुरुजी ने एक पत्र सुनाया संगीता शांताराम महाराष्ट्र से। शिव की कृपा का क्या बखान करूं, कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर दिया, इसलिए पंडाल में हाजिरी लगाने आई हूं। मुझे पेट के नीचे कैंसर की गठान हो गई थी जो 5 साल से थी और जिसका पता हमें 2021 में लगा। सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर ने बताया ये 3 स्टेज पर पहुंच चुकी है। इंद्राणी हॉस्पिटल में चेक करवाया। डॉक्टर के कई अनुसार 28 रेडिएशन करवाए, 3 रेडिएशन पुणे में हुए और 5 कीमो हुआ। इस बीच कोरोना भी हो गया। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। 40 दिन के बाद फिर सीटी स्कैन करवाया और डॉक्टर ने कहा कि पूरे शरीर में कैंसर फैल गया है। इन सब का अब कोई इलाज नहीं है, खर्चा भी बहुत है। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मेरा भी चलना फिरना बंद हो गया था। गुरुदेव फिर एक दिन मेरे व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया और कहा प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण सुनो। और मेरे घर वालों ने उसी दिन कथा सुनाई। मैं बहुत रोई और प्रार्थना करी। परिवार से कहकर मैं शंकर के मंदिर गई और जल समर्पित करा और वही मंदिर में जल पिया और बेलपत्री खाना शुरू कर दिया और मंदिर में झाड़ू पोछा करने लगी। मैंने सोचा अब मैं जिंदा तो रहने वाली हूँ नहीं, मंदिर में ही रहकर झाड़ू पोछा करने लगी और शाम को घर आकर सो जाती। और बाबा की कृपा से 3 स्टेज का कैंसर था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। ये विश्वास की दृढ़ता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे गुरुजी ने कहा हमारे पूर्वजों ने एक बात सिखाई है, अभिषेक करने के लिए शंकर जी के पास भले ही एक अकेला व्यक्ति बैठ जाए, हजारों लोग अगर अभिषेक का लाभ लेना चाहते हैं तो जो जलाधारी ऊपर रहती है जिसमें जल रहता है उसमें एक डोरा बांध दिया जाता है और वो डोर जितना लंबा चला जाता है उसको जितने लोग स्पर्श कर लेते हैं इसका फल जितना उस पास बैठे व्यक्ति को मिल रहा है उतना ही उसको भी प्राप्त होता है। बेलपत्री के मात्र स्पर्श से ही फल मिल जाता है। गुरुजी ने ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए बताई और वहाँ बैठे रोड पर लोगों से कहा तुम चिंता मत करो कि हमें दिख नहीं रहे हो, पोथी का दर्शन नहीं हो रहा है, शिव महापुराण कथा की डोरी तुम्हारे हाथ में है, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। आगे गुरुजी ने कहा जो शिव की भक्ति करके, रामकृष्ण की भक्ति करके मरता है वो बैकुंठ पर राज करता है, क्योंकि मरना तो निश्चित ही है, चाहे बिना भजन करे मरे या भजन करके मरे। जिस दिन तुम्हारे भीतर का बल कम हो जाए, थोड़ा सा लगे कि मन नहीं लग रहा है, तो गुरुजी ने निवेदन किया कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक पर ही रात्रि भर ठहरो, तुम्हारा मन वापस शांत हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा महादेव 24 घंटे तैयार होते हैं। महादेव बार बार इसलिए तैयार रहते हैं कि वो अपने भक्तों से कहते हैं हिम्मत मत हारना, बल प्रदान करते हैं। लोग तुम्हारे किए पर पानी फेर कर जाएंगे लेकिन तुम फिर उठकर तैयार हो जाना। इससे नवयुवकों और जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनको भी एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि एक बार तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। फिर गुरुजी ने एक पत्र सुनाया आयुष सुनेरे। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शिव महापुराण को प्रणाम। कक्षा 10वीं में मैं फेल हो गया था और गुरुदेव मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था, मित्रों में ज़्यादा लगता था। आपकी कथा अनुसार 10वीं में मैंने फिर परीक्षा दी और बाबा की कृपा से पास हो गया। 10वीं तो पास करी, फिर 12वीं में मैं पास होने के लिए आपका बताया हुआ उपाय बेलपत्री पर शहद वाला उपाय करा और मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा रहता था। गुरुदेव जितनी पढ़ाई हुई और उसके हिसाब से मैं 12वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव कृपा है। आगे गुरुजी ने कहा हमने पितृ दोष भी देखा, वास्तु दोष भी देखा, लेकिन पूर्व में हम जो दोष करके आए हैं, जो कर्म करके आए हैं वो नहीं देखे। इसलिए गुरुजी ने कहा हम किसी को दोष नहीं देना चाहिए हमें कि किसी के कदम घर में पड़ने से गलत हुआ है, वो तो हमारे पूर्व के कर्म हैं जो भोगने पड़ते हैं।
आगे गुरुजी ने भजन सुनाया। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। आगे गुरुजी ने बताया, अकेले भजन करना व सामूहिक भजन करना दोनों में बहुत अंतर है। हमारे शरीर में ये जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, इनका पवित्र स्थान भगवान के भजनों से होता है। अब एक दिन में 3.5 करोड़ नाम तो हम ले नहीं सकते, इसलिए हमें कथा में बैठना चाहिए। कथा में जब हम बोलेंगे, भजन करेंगे तो वो कण कण निकलेगा और रोम छिद्र में समाएगा, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आगे गुरुजी ने बताया, जहाँ भी कथा होती है वो स्थान साधारण नहीं होता है, वो कैलाश धाम के बराबर होता है जहाँ कथा होती है। इसलिए जब भी कथा सुनने बैठो तो अपने कल्पनावास में ये सोचकर बैठो कि हम कैलाश में हैं। आपके बारे में कोई भी गलत कहने वाला है, अपशब्द कहने वाला है, वो महादेव की कृपा से कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। आगे गुरुजी ने एक पत्र सुनाया। मैं सीमा राजकुमार, इंदौर से। मुझे 3 साल पहले उल्टे ब्रेस्ट में गठान हो गई थी। डॉक्टर ने बताया आपको कैंसर हो गई है। डॉक्टर ने कहा आपका ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा। फिर मेरा ब्रेस्ट निकालकर ऑपरेशन हुआ, कीमो हुई और मुझे 8 कीमो लगे। फिर 2021 में मुझे दूसरे ब्रेस्ट में गठान हो गई। 2021 से ही मैंने आपकी कथा सुननी शुरू कर दी। जब मेरे दूसरे ब्रेस्ट में गठान हो गई, आपने बेलपत्री का उपाय बताया, वो करा। बाबा को जल चढ़ाती और जल और बेलपत्री खाती और बाबा से मैं औषधि के रूप में मांग कर लाती और बाबा से प्रार्थना करती। गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 1 महीने के अंदर जांच कराने से मेरी गठान पूरी तरह गल गई। ये शिव कृपा है। डॉक्टर ने आश्चर्य करा और मेरी खून की जांच हुई और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स पत्र के साथ भी दिखाई। तेरी कृपा बिना हिले ना एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु मनु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।